Fifth class. This is your subject computer science, chapter number 4 computer software, and lecture number 13. Today we will read our book page number 30 to 32. Okay, now open your books, hurry up, and let's get started. Page number 30. Auzubillahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. This is your book title. Have you opened your books at page number 30? This one. Unit 4 computer software. Okay, let's get started. Computer software, as we know, is basically the set of instructions grouped into programs that make the computer to function in the desired ways. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप होता है जो कि कंप्यूटर को फंक्शन करने में मदद करता है जो हम उससे डिज़ायर करते हैं. इट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 जनरल कैटेगरीज. इसको 2 कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया जा सकता है. नंबर 1, प्री रिटन सॉफ्टवेयर पैकेजेस. प्री रिटन जो पहले से लिखे हुए हों सॉफ्टवेयर वो पैकेजेस. कस्टम मेड स्पेसिफिकेशन प्रोग्राम, ये वो प्रोग्राम जो स्पेसिफिक किसी टास्क के लिए बनाए जाए. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री रिटन सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर प्री रिटन सॉफ्टवेयर में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. ये जो प्री सॉफ्टवेयर है ये आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, ये 3 किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ये तीनों हमारे कंप्यूटर में मौजूद होते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन. ये कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर किया जाता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो कि उस काम की को प्रोग्रामिंग करता है. जैसे कि आप समझ लें, अब जैसे हमारा मोबाइल अगर आप ले लें, मैं बिल्कुल ऑपोजिट एग्जांपल है लेकिन आपको समझ आ जाएगा. हमने उसमें कोई डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स करते हैं अपने डिफरेंट टास्क के लिए. ठीक है, तो इसी तरह से ये भी जो स्पेसिफाइड काम होता है उसके लिए जो किया जाता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जाम्पल, programs to solve a set of questions, process examination results etc. मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर करना जिसमें हम अपने एग्जामिनेशन रिजल्ट बना सकें, हम उसके अंदर अपने जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व कर सकें, उसके लिए एक सेपरेट सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाए. मेकअप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा. नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड आर जनरल प्रोग्राम्स रिटन फॉर द सिस्टम दैट प्रोवाइड्स ईजियर वे फॉर द राइटिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो दूसरी तरफ एक जनरल प्रोग्राम होता है, जनरल प्रोग्राम के अंदर होता है जो कि किस लिए रिटर्न किया जाता है, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको रन करने के लिए. प्री रिटन सॉफ्टवेयर पैकेजेस टिपिकली एड्रेस द प्रोसेसिंग नीड्स ऑफ यूज़र्स. जो प्री रिटन सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं ये टिपिकली क्या करते हैं, ये अपने यूज़र्स को उनके जो प्रोसेसिंग के लिए एड्रेसेस चाहिए होते हैं, जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसकी अवेयरनेस देते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि कौन सा काम है उसके लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर अपलोड करना पड़ेगा. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, to make the computer useful you should combine it with software in a particular application. ठीक है, कंप्यूटर को यूज़फुल बनाने के लिए हम अपने जो है कंबाइन करेंगे इसको सॉफ्टवेयर्स के साथ. एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है उसमें. एन एप्लीकेशन इज़ द जॉब अ यूज़र वांट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म. एप्लीकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ एक जॉब है, हम जो चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारा वो काम करे. एप्स सुना है ना आपने वर्ड, ये वो चीज़ आएगी. An application package or simply an application is a set of programs that allow the computer to perform a specific data processing job for the user. ये जो है ये एक specific data processing job देता है यूज़र को. Application software helps the user to work faster, more efficiently and more productively. ठीक है, ये application softwares जो होते हैं ये यूज़र्स को ज़्यादा फास्ट काम करने में, ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम करने में हेल्प करते हैं. A user friendly पैकेज इज़ अ पैकेज दैट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़. एक यूज़र फ्रेंडली पैकेज क्या होता है, जिसको ईजीली हम लर्न कर सकते हैं, ईजीली हम उसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, इसकी आप एक एग्जांपल ले लीजिए. देखिए, अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट है उसको कंपोज करना है, हमने अपने मोबाइल में WPS करेंगे, उसमें कंपोजिंग का सारा काम कर सकते हैं, हम उसमें प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, हम उसके अंदर एक्सेल का काम भी कर सकते हैं.
तो इस तरह वो एक स्पेसिफिक होता है एप्लीकेशन जिसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। एप्लीकेशन पैकेजेस में परफॉर्म सिंगल फंक्शन एप्लीकेशन पैकेजेस में सिंगल कोई एक काम हो सकता है, और इंटीग्रेटेड फंक्शन एप्लीकेशन पैकेजेस इनमें एक से ज़्यादा। सिंगल फंक्शन एप्लीकेशन पैकेजेस के बारे में पहले हम पढ़ते हैं, ज़रा जल्दी से मैं पढ़ूंगी और एक्सप्लेन आपको और फिर बाद में करती हूँ। दीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू स्पेसिफिक पर्पसेस पैकेजेस एंड जनरल पर्पस पैकेजेस। ये जो सिंगल फंक्शन होते हैं ये आगे टू पार्ट्स पे डिवाइड होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक पर्पस पैकेज और दूसरा जनरल पर्पस। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। स्पेशल पर्पस पैकेजेस आर पैकेजेस डिजाइर्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूज़र। ये सिर्फ स्पेसिफिक खास यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेडिकल पैकेजेस फॉर डॉक्टर्स, जैसे कि मेडिकल के डॉक्टर्स के लिए बनाए जाएँ। अ डॉक्टर कैन एंटर अ पेशेंट्स डिटेल एंड द रिजल्ट्स ऑफ हिज टेस्ट इन द कंप्यूटर। उसमें वो अपना काम करेगा, उसमें जाएगा, पेशेंट के बारे में देखेगा, उसके टेस्ट का क्या रिजल्ट है वो देखेगा। अ मेडिकल पैकेज कैन देन टेल द प्रॉब्लम विद द पेशेंट एंड रिकमेंडेशन फॉर द ट्रीटमेंट। फिर क्या है वो बताएगा कि उसके पेशेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। जनरल पर्पस पैकेजेस आर पैकेजेस दैट कैन बी यूज फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क। ये डिफरेंट टास्क के लिए यूज़ किया जाता है, सिर्फ एक टास्क के लिए नहीं। फॉर इंस्टेंस वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डाटा मैनेजमेंट, ग्राफिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मैंने अभी आपको बताया हम वर्ड जो प्रोसेसिंग होता है उसको करें, हम उसमें कितना कुछ कर सकते हैं। एक्सेल पे अलग काम हो जाता है, पावर पॉइंट पे अलग काम होता है, वर्ड पे अलग काम होता है। वो एक एप्लीकेशन है लेकिन हमें मल्टीपर्पसेस काम दे रही है। इंटीग्रेटेड function application packages, these combine several of general purpose function in a single product. They include most of the following function। ये general purpose होता है single product का, मतलब इसमें एक से ज़्यादा काम होते हैं। प्रोसेसिंग वर्ड, मैनेजिंग डेटाबेस और फाइल्स, मैनिपुलेटिंग स्प्रेडशीट्स और preparing graphics। An integrated package make it possible to use a common set of instruction to share data and move data among several applications। ये क्या करता है कि ये डाटा को बहुत सी और अदर एप्लीकेशंस के साथ जो है शेयर करने में हमारी मदद करता है। फॉर इंस्टेंस वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ऑफ एन इंटीग्रेटेड पैकेज वुड अलाउ अ यूज़र टू यूज़ द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट ऑफ से एन एग्जामिनेशन मार्क्स कार्ड। देखें जो वर्ड प्रोसेसिंग है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि वो डिस्प्ले करता है हमारे कीबोर्ड के अंदर, हम उसमें कीबोर्ड यूज़ करते हैं और डिस्प्ले स्क्रीन कंप्यूटर की यूज़ करते हैं। और वो क्या, हम जब क्रिएट कर रहे होते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी हम एग्जामिनेशन कार्ड्स वगैरह बनाते हैं, तो वो उसमें हमें शो कर रहा होता है और उसका काम कर रहा होता है। द डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन कॉलम्स एंड रोज कैन बी यूज्ड एंड आल्सो analyzed by using the spreadsheets programs of an integrated package। ठीक है, इसमें काम कॉलम्स और रोज़ में भी हो सकता है, और क्या है कि ये स्प्रेडशीट्स के ज़रिए फिर हम उसको एनालिसिस भी कर सकते हैं कि ये काम कैलकुलेशंस वगैरह ये जो हम एंट्री कर रहे हैं वो ठीक है, कहाँ कहाँ मिस्टेक है वो हमें फाइंड आउट करके बताता है। इट्स ग्राफिक्स प्रोग्राम कैन बी यूज टू प्रोड्यूस चार्ट्स। इसकी ग्राफिक्स में हम चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। थस इट इज़ अ सिंगल ऑल इन वन पैकेज। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंटेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेट्रा। देखा मैंने आपको क्या बताया पहले भी कि ये वन इन ऑल पर्पसेस होता है, ऑल इन वन पर्पसेस। इसमें बहुत से फंक्शंस होते हैं लेकिन एक के अंदर ही होते हैं। जैसे कि वर्ड में हम वर्ड का काम भी कर सकते हैं, एक्सेल का काम भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेजेस अब आते हैं, सेकेंड वन। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेजेस कौन से हैं। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। ये वो पैकेजेस हैं, वो प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं। द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एंड इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर सप्लायर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन सप्लाई सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसकी एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन और सप्लाई सिस्टम कॉर्पोरेशन वगैरह, ये सिस्टम को चलाने में हमारी मदद करते हैं, सिस्टम कंप्यूटर को चलाने में। ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें पहला OS, द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू यूज द कंप्यूटर इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पहला प्रोग्राम इसमें लोड किया जाता है जो कि इसकी मेमोरी को इस काबिल बनाता है हाँ कि हम उसको यूज़ कर सकें, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में थस बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ सिस्टम, इसको सेट ऑफ सिस्टम भी कहा जा सकता है, ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स का सेट दैट कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। इट इनेबल्स
various devices in your PC such as keyboard, the desk drives, the memory and VDU। ठीक है, ये वेरियस फंक्शंस जो हैं उनको कंट्रोल करता है, कीबोर्ड को, ड्राइव्स को, वीडीयू को वगैरह को। ठीक है, आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की समझ आ गई। अब इसमें से इसकी कुछ मेजर फैसिलिटीज़ हैं वो मैं जल्दी से आपको पढ़ा देती हूँ। इजी कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स, स्टार्टिंग कंप्यूटर ऑटोमेटिकली व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑन, लोडिंग एंड स्केड्यूलिंग यूजर प्रोग्राम, कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट, कंट्रोलिंग रनिंग ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, मैनेजिंग यूज ऑफ main memory, managing and operating, opening, editing, closing files, providing security to users, jobs and files। ये सारा सिस्टम है जो ये हमें करवाता है। देखिए, कंप्यूटर में हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है जब पावर ऑन होती है। लोडिंग और स्केजुअलिंग वगैरह हम इस पर आसानी से कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अपलोड करनी है कर सकते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं हम इसमें, इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं। इसकी मेमोरी को हम मैनेज कर सकते हैं कि कितना इसमें जाना चाहिए, कितना हमने डाटा डिलीट करना है। ये सारा कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर में चलता है। देखिए, ये तो कंप्यूटर का काम है ना, कंप्यूटर का सिस्टम चलाने के लिए ये यूज़ होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स पीपल यूज़ कंप्यूटर्स इन मैनी वेज बट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ओएस आर जनरली इनविजिबल टू द यूज़र। ठीक है, ये हमें कंप्यूटर हेल्प तो करता है बहुत से तरीक़ों से काम करने पे, लेकिन ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के काम होता है ना, फंक्शंस, ये इनविजिबल होता है, ये हमें नज़र नहीं आ रहा होता, ये कंप्यूटर के अंदर खुद बहुत चलता है। Personal computers use MS, DOS and Windows operating system. Mainframe और सुपर कंप्यूटर्स यूज़ यूनिक्स और लिनक्स। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स में MS, DOS या फिर विंडोज़ यूज़ की जाती है और सुपर कंप्यूटर्स में यूनिक्स या फिर लिनक्स यूज़ किया जाता है। आगे है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। थर्ड एग्जांपल जो थी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर दैट इम्प्रूव्स द ऑपरेशंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग एडिशनल एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शनैलिटी टू इट। ये क्या होता है, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के सिस्टम को काम करने में हेल्प करते हैं और उसको और ज़्यादा बूस्ट करते हैं और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड हम जब करेंगे तो ये हमारे कंप्यूटर के सिस्टम को और ज़्यादा फास्ट करेंगे, हमें उसको अच्छा काम करने में हमारी वो मदद करेंगे। इसकी एग्जांपल जो है, इट हेल्प्स टू कीप योर सिस्टम इन शेप बाय एलिमिनेटिंग करेक्टिंग एरर्स। ठीक है, देखें ये मदद करता है, इसमें एलिमिनेट करता है, यहाँ पे करेक्ट करता है जो भी प्रॉब्लम्स इसमें आ रही होती हैं उसको। मतलब आप समझ लीजिए हमारे कंप्यूटर ज़्यादा अच्छी तरह से ज़्यादा इफेक्टिवली काम करे, उसके लिए फिर हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हैं यूज़ किए जाते हैं। देखें, इसके लिए उन्होंने एग्जांपल दी है, देयर लाइक नॉर्टन यूटिलिटीज़ दैट कंटेन्स अ नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड आल्सो नॉर्टन एंटीवायरस एंड अदर्स। ये नॉर्टन यूटिलिटीज़ है, जैसे इसको अगर डाउनलोड करेंगे कंप्यूटर के काम को भी बढ़ाता है, उसको कंप्यूटर को इम्प्रूव भी करता है और इसमें एंटीवायरस भी मौजूद होता है जो हमारे कंप्यूटर के वायरस को कंट्रोल करता है। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर है। Okay, next questions. Name 3 categories of pre-written software: application software, system software, utility software. Name 2 components of system software packages operating. What is programming language? It is a set of written symbols that tells the computer hardware to perform tasks. Programming language होती है, symbols का वो set होता है जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताता है कि काम किस तरह से करना है। Here this is the programming language definition. A programming language definition is a set of written symbols that tells the computer hardware to perform tasks. ये स्पेशल प्रोग्राम्ड लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो डिफरेंट सिम्बल्स में है, जिसको हम रीड आउट नहीं कर पाते, इजीली कर नहीं सकते, लेकिन कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है और कंप्यूटर हम जो भी डाटा एंटर करते हैं उसको बताता है कि यहाँ तक आपने अपना काम किस तरह से करना है। डायरी, लर्न द रीडिंग, प्रिपेयर द टाइटल पेज ऑफ चैप्टर 4 एंड डू होमवर्क ऑफ क्वेश्चन 3 शॉर्ट गिवन शॉर्ट 3 क्वेश्चन आंसर्स। आपने इस चैप्टर का टाइटल पेज रेडी करना है, इन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस का होमवर्क करना है और इनको लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।